दाऊद का बॉलीवुड इंडस्ट्री में खौफ, दाऊद का रंगरसिया मिजाज, दाऊद ने बनाई कई हसीनाओं की जिंदगी, दाऊद ने किया कई हसीनाओं को किनारा। बॉलीवुड में एंट्री दाऊद के घर से, दिल आए तो दिल लगी नहीं, दाऊद दीवाना नहीं डॉन। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे उस हस्ती की जिसे लेकर इस वक्त हर जगह चर्चा है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1993 के बम विस्फोट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। उसे बॉलीवुड इंडस्ट्री का ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल डॉन के नाम से भी जाना जाता है और इसी नाम से नवाजा भी गया। ये नाम जितना खतरनाक है उतना ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए खास भी है। दाऊद की रुचि क्राइम के साथ साथ फिल्मों में भी काफी ज्यादा थी। यही वजह थी कि दाऊद का नाम फिल्म इंडस्ट्री में एक समय में काफी सुर्खियां बटोरता था। यहाँ तक कहा जाता था कि एक्ट्रेस अनीता अय्यूब को जावेद सिद्दीकी द्वारा फिल्मों में कास्ट करने से मना करने पर दाऊद ने उन्हें जान से मरवा दिया था। इस तरह की कई अफवाहें सुर्खियों में आती रही। आइए जानते हैं दाऊद का नाम किस किस के साथ जोड़ा गया और किसके साथ उसका संबंध सबसे ज्यादा परवान चढ़ा, जिसके लिए वो जीते जी मर चुका था या यूं कहें कि जहर का प्याला पी चुका था। मंदाकिनी। अगर बात करें मंदाकिनी की तो बता दें कि मंदाकिनी अपने बोल्ड सीन से फिल्म राम तेरी गंगा मैली में सुर्खियां बटोरने के बाद फिल्म का शौकीन दाऊद के दिल पर इस कदर छा गई कि दाऊद ने उससे अपना एक अच्छा दोस्त बना लिया। दोनों एक बार एक मैच में एक साथ देखे गए, लेकिन मंदाकिनी ने दाऊद के साथ अपने रिश्ते होने से पूरी तरह से इनकार किया। लेकिन मंदाकिनी दाऊद के साथ दुबई में कई बार देखी गई, मिलने की बातें सामने आई और मंदाकिनी ने भी इस बात को माना कि हम एक दोस्त की तरह एक दूसरे से मिलते हैं। खैर, इस वजह से मंदाकिनी को फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और कुछ समय के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी गुमशुदगी में जीना शुरू कर दिया। आखिरकार क्या थी मंदाकिनी और दाऊद की कहानी, जानिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मंदाकिनी के साथ भी एक वक्त नाम जुड़ता हुआ नजर आया था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का। और ऐसे में अब देखा जाए तो जिस तरह से दाऊद इब्राहिम के दिल पर वह छा गई थी, एक मैच के दौरान की जो तस्वीर सामने आई थी, उस तस्वीर ने भी हर किसी को हैरान कर दिया था। और आज देखा जाए तो दाऊद के साथ रिश्ते को लेकर एक बार फिर से मंदाकिनी चर्चा का विषय बन चुकी हैं। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि मंदाकिनी एक वक्त दाऊद के साथ रिश्ते को लेकर चर्चा में तो रही, लेकिन जब इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया तो मंदाकिनी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और इसके बाद देखा गया कि मंदाकिनी किस तरीके से जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखी थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म के जरिए, और इस फिल्म के जरिए वह रातों रात स्टार बन गई। मंदाकिनी ने अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया था, तो वहीं दाऊद इब्राहिम को भी। लेकिन बाद में मंदाकिनी का करियर इस तरह से फ्लॉप होता हुआ नजर आया। एक ही फिल्म से वह स्टार बनी, लेकिन उनका फिल्मी करियर का जो ग्राफ था वो गिरता चला गया दाऊद के चलते। और आज देखा जाए तो मंदाकिनी गुमशुदा की जिंदगी जी रही है, लेकिन अपने पति और बच्चों के साथ काफी खुशहाल जिंदगी वह बिताती हुई नजर आ रही है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि वह कई रियलिटी शोज का हिस्सा भी बनती हुई नजर आती हैं। मोनिका बेदी। अभिनेत्री मोनिका सिंह बेदी ने भी अपने बॉलीवुड में खूब सुर्खियां बटोरी, जिनका नाम अबू सलेम से भी जोड़ा गया। मोनिका बेदी के सिर पर अबू सलेम का प्यार इस कदर चढ़कर बोल रहा था कि वे अपने करियर की परवाह किए बिना हर वो काम किया जो दाऊद चाहता था। आगे चलकर मोनिका सिंह बेदी को जेल की हवा तक खानी पड़ी। देखिए खास रिपोर्ट इससे जुड़ी। एक गैंगस्टर और एक क्रिमिनल, एक टेररिस्ट, अबू सलेम के नाम से मोनिका बेदी का नाम जोड़ा गया। वो मोनिका बेदी जो कभी फिल्मों पर राज करती थी, लोगों के दिलों पर राज करती थी, लेकिन
मोनिका बेदी ने जब अबू सलेम से दिल लगाया तो करियर से हाथ धो बैठी। कहा जाता है कि वो उनके ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। मोनिका बेदी ने अबू सलेम के साथ जब रिश्ता जोड़ा तो सुर्खियां बन गई, अखबारों की सुर्खियां जो सबसे ऊपर आती थी। मोनिका ने अपने करियर से तो हाथ धोया, लेकिन उसके बाद जेल के सलाखों के पीछे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक पलों को भी देखा था। मोनिका बेदी के जेल जाने के बाद जो कंट्रोवर्सी उनके ऊपर हुई और अबू सलेम के साथ जिस तरीके से नाम जोड़ा गया था, कई चीज़ें बाहर निकल कर आईं। कई एक्ट्रेसेस के साथ कुछ इसी तरीके के जो सीन्स थे वो होते थे। कई एक्ट्रेसेस का नाम जोड़ा गया। अबू सलेम के साथ भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं जो थी वो बार बार हो रही थी। कई बार अबू सलेम को पकड़ने की कोशिश की गई थी और मोनिका सिंह बेदी, जो कि अब फिल्मों में काफ़ी कम नज़र आती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप मोनिका सिंह बेदी को सर्च भी करेंगे तो आपको शायद वो छवि आज नहीं नज़र आएगी। इसके पीछे का कारण वही था कि अबू सलेम के साथ उन्होंने रिश्ता जोड़ा। ये रिश्ता जो कि उनकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक पल था। अबू सलेम के साथ की गई इस बड़ी गलती की वजह से आज मोनिका सिंह बेदी को ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं और इसकी वजह यही रही कि बॉलीवुड में जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का कब्ज़ा रहा है और जिस तरीके से बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का राज रहा, लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि बॉलीवुड की फिल्में अगर बनती थी तो अंडरवर्ल्ड के उंगलियों पर, और अगर एक्ट्रेस उसमें डेब्यू भी करती थी तो वो भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर ही। बॉलीवुड के साथ अंडरवर्ल्ड का रिश्ता बेहद पुराना है। भले ही आज बॉलीवुड में एक्टर्स अपने दम पर राज करते हैं, लेकिन एक ऐसा ज़माना था जब बड़े बड़े सितारे अंडरवर्ल्ड के कदमों के नीचे धराशाही होते थे। ममता कुलकर्णी। ममता कुलकर्णी डॉन के साथ अपने रिश्ते को लेकर 90 के दशक में चर्चाओं में रह चुकी है। ममता कुलकर्णी पर दाऊद का दिल इस कदर आ गया था कि ममता कुलकर्णी को देखे बिना उसे चैन नहीं आता था। ऐसी भी अफवाहें खूब उड़ी थी कि मशहूर ड्रग्स तस्कर विकी के साथ अपने रिश्ते के चलते ममता कुलकर्णी का करियर बर्बाद हो गया। ममता कुलकर्णी ने विकी के साथ शादी की और एक बार ड्रग्स मामले में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के सर पर गैंगस्टर्स का हाथ हमेशा रहा है। अगर हम दशक 90 की बात करें तो एक्ट्रेस बात की जाए यहाँ पर ममता कुलकर्णी की, तो उनका भी नाम गैंगस्टर्स के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि उन्होंने दाऊद ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन बात की जाए अगर ममता की अपनी पसंद की तो उस समय की जो अभिनेत्री थी वो हीरो से ज़्यादा विलन को अपना दिल दे बैठी थी। बात की जाए अगर ममता की ही तो उन्होंने विक्रम गोस्वामी जो एक ड्रग्स पेडलर थे उनसे प्यार किया, उनसे शादी भी की। और बता दें कि उनकी शादी के चलते हुए ममता पर भी ड्रग्स पेडलिंग का जो है यहाँ पर इल्ज़ाम लगा, जिसके लिए वो 10 साल जेल में भी रही। यानी कि 90 के दशक की जो अभिनेत्रियाँ थी वो विलन्स को ज़्यादा पसंद करती थी। इसी बीच उन्हें दाऊद ने भी प्रपोज किया था, लेकिन बता दें कि उनका दिल जो है वो सबसे बड़े गैंगस्टर यानी कि विक्रम गोस्वामी पर आया था और आज भी वो उनके साथ अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू कर रही हैं। एक्ट्रेस अपनी मूवी तिरंगा की वजह से जो बहुत ही ब्लॉकबस्टर रही, आज तक तिरंगा मूवी का जो फेम है वो खत्म नहीं होता। बता दें कि उसकी वजह से ममता को बहुत ज्यादा फेम मिला था और दाऊद क्या उस समय के जितने भी विलन्स थे उनका ऐसी ही अभिनेत्रियों पर नजर रहती थी कि जितना फेम मिलता था वो उसी अभिनेत्री के प्यार में उतना डूब जाते थे। तो जब ममता को फेम मिला तो दाऊद ने उन्हें प्रपोज किया, लेकिन बता दें कि ममता ने साफ मना किया। लेकिन बात की जाए विलन्स की तो वो हीरो की तरह कहाँ मानते हैं। ऐसे में बता दें कि दाऊद ने लगातार ममता को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बीच बता दें कि यहाँ पर विक्रम गोस्वामी की एंट्री हुई और जिस तरह से उन्होंने दाऊद को यहाँ पर हराया तो बता दें कि ममता उन्हें दिल दे बैठी। यहाँ बता दें कि ममता ही दिल हार बैठी और उसके बाद
ये कहानी ऐसे चली कि यहाँ पर प्यार में डूबी इस एक्ट्रेस ने जेल की सलाखों को भी चूमा, क्योंकि बता दें कि वो विक्रम गोस्वामी का साथ नहीं छोड़ सकती थी। इस बीच उन्होंने ड्रग्स पेडलिंग के काम भी किया। वैसे ये अफवाहें कहते हैं, लेकिन उन पर इल्जाम लगा था। 10 साल की सजा भी काटी है और कपल इस समय मुंबई में अपनी जिंदगी को बेहतरीन दिनों की तरह जी रहे हैं। माधुरी दीक्षित बॉलीवुड इंडस्ट्री में धक धक गर्ल कही जाने वाली फेमस एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित अपने समय की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती थी। इनका भी नाम समय समय पर दाऊद के साथ जुड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दाऊद ने खुद फोन करके माधुरी दीक्षित से मिलने की बात की थी, लेकिन माधुरी ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। देखिए जरा माधुरी दीक्षित और दाऊद इब्राहिम की इस कहानी से जुड़े ये खास रिपोर्ट। काफी दिनों से यहाँ पर दाऊद इब्राहिम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक यहाँ पर ये सच सामने नहीं आया कि जो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम जिसको यहाँ पर दिया जाता है हमेशा, वो जिंदा है या मर चुका है। क्योंकि पाकिस्तान के लिए या मैं कहूँ पाकिस्तानी सेना के लिए दाऊद इब्राहिम उनका गले का कांटा बन चुका है। ना तो वो उसको मरा यहाँ पर बता सकते हैं, ना ही जिंदा बता सकते हैं। हालांकि मैं बात करूँ तो दाऊद इब्राहिम को लेकर एक दिन चर्चा तेज हुई, दूसरे दिन चर्चा तेज हुई, लेकिन उसके बाद ये चर्चा अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच आपको बता दें कि जब से दाऊद इब्राहिम को लेकर यहाँ जहर वाली खबर फैली, उसके बाद से दाऊद इब्राहिम के परिवार और उनकी पिछली जीवन को लेकर यहाँ काफ़ी बातें सामने आई। उनमें से एक नाम यहाँ पर धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित का भी सामने आया है। बताया यहाँ पर यह भी गया है कि बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने समय की ग्लैमरस हीरोइन भी थी, इनमें से एक भी थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का नाम धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा गया था। एक बार की बात है कि यहाँ पर दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड डॉन है, माधुरी दीक्षित को उन्होंने कॉल कर मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने अंडरवर्ल्ड डॉन को मिलने से मना कर दिया था। उसके बाद से यहाँ पर देखा गया कि कई सारे लड़कियों के नाम, अगर मैं यहाँ पर कहूँ मंदाकिनी का भी नाम जुड़ा था यहाँ पर दाऊद इब्राहिम के साथ, और तमाम अभिनेत्रियों के नाम भी यहाँ पर जुड़ते हुए सामने नजर आए थे। अनीता अय्यूब दाऊद के साथ एक्ट्रेस अनीता अय्यूब का नाम भी खूब सुर्खियों में रहा। खबरों की माने तो दोनों के रिश्ते काफी करीबी थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्वालिटी टाइम भी बिताया। कई रिपोर्ट्स की माने तो दावा ये भी किया गया कि फिल्म में जावेद सिद्दीकी द्वारा अनीता अय्यूब को कास्ट करने से इनकार करने पर नाराज दाऊद ने जावेद सिद्दीकी की जान तक ले ली थी। देखिए जरा हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के शुरुआती दौर से ही हमेशा से जो है वो गैंगस्टर का ही बोलबाला रहा है, जिसमें से जो है वो फेमस जो है वो दाऊद की बात की जा रही है। यानी कि दाऊद के किस्से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यानी कि यहाँ पे गैंगस्टर में से खून खराबी को लेकर के यहाँ तक की सामने आई है। लेकिन यहाँ पर जो है उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, जिसकी हम बात करेंगे अनीता अय्यूब के। जहाँ अनीता अय्यूब और दाऊद इन दोनों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जा रहे थे, जहाँ ये दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सामने नजर आए थे। लेकिन खबरों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अनीता को दाऊद काफ़ी ज़्यादा पसंद थे, तो यही हाल था यहाँ पे दाऊद का भी, जहाँ दाऊद को भी अनीता काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। लेकिन कुछ चीज़ें में यहाँ पर जो है वो अनीता को लेकर के यहाँ पे मसले जो है वो ख़राब से भी हो गए थे। अब ऐसे में जो जावेद सिद्दीकी हैं उन्होंने यहाँ पे अनीता को यहाँ पे फिल्म कास्ट करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पे दाऊद जो है यहाँ पे गुस्से से तिलमिला गए और उन्होंने यहाँ पे जो है वो जान से मारने तक की जो है वो धमकी दे दी थी। लेकिन धमकी के साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे उन्हें मरवा भी दिया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनीता अय्यूब के लिए। तो ये तो था यहाँ पे प्यार भरा किस्सा यहाँ पे अनीता और यहाँ पे दाऊद को लेकर के। अपने जमाने की सबसे ज्यादा हिट रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जिस तरह से दाऊद के संबंध बताए जाते थे, इससे तो यही पता चलता है कि दाऊद जितना क्रूर था उतना ही जिंदा दिल भी रहा होगा। बॉलीवुड की उन हीरोइनों के दिल पर राज करने के पीछे की वजह पैसा और रसूख दोनों रहा होगा। शायद यही वजह रही कि दाऊद इब्राहिम गोली से नहीं बल्कि किसी करीबी के जहर से मरा है। ऐसी खबरें पाकिस्तानी मीडिया द्वारा काफी ज्यादा दिखाई गई। ऐसा
बताया जा रहा था कि दाऊद को जहर दे दिया गया और पाकिस्तान के कराची के अस्पताल में वो आखिरी सांसें ले रहा है। यही नहीं, पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा को भी कुछ समय के लिए बंद किया गया। जमीनी लेवल पर कराची में सेना की मुस्तैदी भी बढ़ा दी गई। खैर, दाऊद के पाकिस्तान में होने की खबरें पाकिस्तान हमेशा ही खारिज करता रहा। दाऊद अगर मर भी जाता तो पाकिस्तान अपनी सरजमी से ये कभी कबूल नहीं करता कि पाकिस्तान में दाऊद मर गया है। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर होगी आपसे किसी नए ऐसे खास दिलचस्प किस्से को लेकर नेक्स्ट 9 न्यूज पर मुलाकात।